नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्व साहुणं। मानव जीवन में जन्म से प्राप्त कषाय का नाम मान कषाय है। मानव की श्वास श्वास में मान झलकता है। इस बात का मानव को सत्यार्थ बोध होना चाहिए। हम किस बात पर घमंड कर रहे हैं? अहो प्रज्ञ, विचार करो। जिस पर मान कषाय इटला रही है वह वस्तु तेरे से अत्यंत भिन्न है। जो अभिन्न है उस पर तेरा लक्ष्य नहीं है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, ये जीव द्रव्य के अभिन्न गुण हैं। यदि जीव स्वगुणों पर विवेकपूर्ण विचार करे तो अभिमान क्षण मात्र में विलीन हो जाए। अहो आश्चर्य, अहम भाव में जीने वाले पर त्रास आता है। ज्ञायक भावी निज भगवान को कषाय बनाकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। मानव को स्वप्रज्ञा का थोड़ा तो प्रयोग करना चाहिए। कषाय प्रशंसनीय कैसे हो सकता है? कषाय तो निंदनीय ही होता है। मानी स्व पर को प्रतिपल क्लेश प्रदान करता है। कभी हंसता है, कभी रोता है। बेचारे के भाग्य में यही लिखा है। सत्यार्थ तत्व का निर्णय मान के निर्हरण मार्दव धर्म के सद्भाव में ही संभव है। शीतल नीर में मुखावलोकन होता है। उष्ण उबलते पानी में मुख नहीं दिखता। उसी प्रकार से जब चित्त कषाय की गर्मी से शांत होता है, सामान्य अवस्था में होता है, तभी वस्तु के यथार्थ वस्तुत्व का निर्णय होता है। इसीलिए तत्व निर्णय के पूर्व अपने आप को पूर्ण सहजता में स्थित करें। फिर आप निर्णय करेंगे तो आपका निर्णय विशिष्टता से युक्त विराटता को प्राप्त करेगा। लोक के हर व्यक्ति की बात को सुनना आवश्यक नहीं है। उस पर विचार करना भी आवश्यक नहीं है। यदि स्वयं की प्रज्ञा विशिष्ट है तो भद्रभावों से युक्त शांत परिणामी पुरुष ही विशद तत्व निर्णय की भूमिका में प्रवेश कर पाता है। फिर उसके निर्णय को जगती के लोग पूजते हैं। सर्वज्ञता की सिद्धि जिस जीव को होती है वह संपूर्ण कषाय एवं इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त किए होता है। जितेंद्र संज्ञा जिनको प्राप्त होती है ऐसे वे जिन होते हैं। ऐसे जैनों के वचन सदा वंदनीय होते हैं। यहाँ जैन जिनदेव को समझना, सामान्य जैन तो वे हैं जिनके देव जिन हैं। जैनत्व की भूतार्थता विचार करेंगे तब आप पाएंगे कि जितकषाय, जितेंद्रिय, जितमोह समीचीन दृष्टि की सर्व सिद्धि का अधिकारी है। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप एवं शरीर आदि में जो अहम भाव नहीं रखता, इन मदों से रहित होकर जो जीवन जीता है उसी को साक्षात मोक्ष तत्व का परम बंधु मार्दव धर्म प्रकट होता है। मान के अभाव में ही मार्दव धर्म होता है। अहो, जब व्यक्ति के विनाश का काल आ जाता है तब उसका मान वृद्धिमान होने लगता है। जैसे दीपक बुझने के समय उसकी लो अधिक तेज हो जाती है, ऐसे ही मृत्यु के काल में श्वासें तेज हो जाती है। इसीलिए विवेकशील नरों को चाहिए कि वह अपनी रक्षा करे, अपने ही द्वारा अपने ही विनाश से बचे। मानी को न गुरु दिखते हैं न प्रभु। मान कषाय से प्रभावित व्यक्ति प्रतिक्षण यही सोचता है कि मेरे मान की पुष्टि कैसे हो।
फिर वह मान की पुष्टि के लिए मायाचारी भी कर लेता है। ख्याति, पूजा, लाभ के लिए अपनी संपत्ति भी दूसरों को दे देता है। साधु भेषी मान के वश होकर अपनी सत्यार्थ साधना के काल का भी बलिदान करने को तत्पर हो जाता है। जैसे भूखा पशु भोजन के लिए कान उठाता है कि कहीं से भोजन प्राप्त हो जाए, ऐसे ही मान का भूखा साधु भेषी भी चौकन्ना रहता है कि मेरी ख्याति का कोई साधन मिल जाए। उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता कि इस बात से कि हमने जिन दीक्षा मोक्ष तत्व की प्राप्ति के स्वानुभूति के लिए ली है, न कि मानानुभूति के लिए ली है। अहो आश्चर्य! मान कितनी क्रूरता उत्पन्न कराता है। साधक भी साधना छोड़कर, भगवान बनने के लक्ष्य को छोड़कर मान की पुष्टि के लिए जीवन जीता है। ओहो! प्रभावना के नाम पर आत्म प्रभावना छोड़ बैठता है। धर्म प्रभावना के लिए तो साधक की बाह्य साधना ही बहुत है। उसके लिए नाना प्रकार के व्यर्थ के प्रपंच की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्गी जिन शासन की प्रभावना तो करता है, परंतु ख्याति, पूजा, लाभ से दूर होकर उसे सर्वप्रथम इस बात का चिंतन कर लेना चाहिए कि मेरे भाव स्वदेह प्रचार के तो नहीं आ रहे। यदि आ रहे हैं तो इस इच्छा का निरोध शीघ्र करो, अन्यथा कोरोना महामारी जैसे फैल जाएंगे। फिर उन्हें रोक पाना अत्यंत कठिन कार्य होगा। आत्मार्थी मुमुक्षु एक समय के आयु कर्म के निषेकों को अर्घ्यवान समझता है। प्रत्येक समय को मोक्ष तत्व की उपलब्धि हेतु आत्म संस्कार करता है। वे संस्कार मेरे आत्मद्रव्य प्रदेशों मात्र पर रहे कि जो मुझे मोक्ष तत्व प्रदान करा दे। मान आदि कषाय तो मल है भाव एवं द्रव्य कर्मों का। इसे अब क्या प्राप्त करना जिसने मुझे संसार के दुखों के मध्य रोक कर रखा। अहो! मार्धव धम का परम रस विनय गुण उससे मिलना है। किसी कार्य के लिए उसका मार्ग द्वार खोजा जाता है। यह बात ध्रुव सत्य है। इस बात पर ध्यान नहीं जा रहा भोले भव्य जीवों का। कितना ही पुरुषार्थ कर लो, जिनालय देवालय का द्वार नहीं खुलेगा, तब तक देवाधिदेव के दर्शन कैसे होंगे। इसी प्रकार के साधक साधना कितनी ही कर ले, परंतु जिसके प्रति भीतर पंच परमेष्ठी अपने ज्येष्ठ आचार्य, उपाध्याय, मुनि भगवंतों, ज्ञानी जनों और धर्मात्मा की यथा योग्य विनय भावना नहीं होगी, तब तक मोक्ष तत्व की सिद्धि कैसे होगी। मोक्ष का द्वार तो विनय है। मायाचारी रहित भक्ति सहित जो विनय है वह मोक्ष का द्वार है। भक्ति शून्य मायाचारी सहित विनय मोक्ष का द्वार नहीं है। इसीलिए पुनः पुनः समझो, अपनी भाव दशा का स्वयं निर्णय करो कि मेरे अंतःकरण में क्या चल रहा है। स्व की परीक्षा स्व से ही कर ले तो बहुत अच्छा है। ओम नमः।